मतलब ये ऐसे विषय हैं जो इनको बहुत मतलब गहरे विषय हैं और इनके बारे में मतलब विचार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये समय चल रहा है, ये बड़ा ही मतलब संक्रमित काल इसको कह सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर इस गांव में आने के बाद मुझे पता चला एक बात, मतलब ऐसी पता चली जो बड़ा ही मतलब दुखद है। और मैं आपको, इधर सरसों के बहुत सारे खेत लगे हुए हैं, सरसों गेहूँ। ये अपने वीरभान जी हैं, सक्रिय सदस्य हैं हमारे जनता सरकार मोर्चा के, बहुत तन मन धन से लगे रहते हैं। तो हमने यहाँ आकर एक चीज़ देखी कि यहाँ पर बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ देखे हमने, जो राजस्थान और इसके आसपास के इलाकों की शान हुआ करती थी। आपको ये सामने दिख रहे होंगे खेजड़ी। इसमें जो फल होते हैं इसके, ये देखिए सामने भी एक पेड़ आपको दिख रहा होगा। ये पूरे क्षेत्र में ये खेजड़ी लगे हुए हैं। पर एक बहुत दुखद समाचार है कि पिछले 6-7 सालों से इसमें फलियां आनी बंद हो गई है, क्योंकि खेजड़ी की जो फल होते हैं, जिसको सांगरी भी कहते हैं, वो कैल्शियम का अकूत भंडार हुआ करती है। मतलब इसमें इतना कैल्शियम होता है कि पूरे वर्ष भर का मनुष्य का जो इस क्षेत्र के लोगों का जो कैल्शियम का पूर्ति है ये कर देती थी। और पिछले 7 वर्षों से इसमें फल लगने बंद हो गए हैं। पहले तो मुझे लगा कि शायद पुराने हो जाने के कारण इन पेड़ों में फल नहीं लगते होंगे, पर वीरभान जी से मुझे पता चला कि ये छोटे बड़े किसी भी पेड़ में नहीं लग रही है आजकल फलियां, जो कि पहले बहुत आयात लगा करती थी और मतलब लोग खा के ख़त्म नहीं कर पाते थे। लोग अचार भी बनाया करते, सब्जी भी बनाया करते, सुखा के भी रख लिया करते और सालों भर इसका जो है सेवन किया करते थे। तो आप सोचो कि मतलब कितना गहरा होगा इनका षड्यंत्र कि इन्होंने हमारे पेड़ों से फल गायब कर दिए। सोचो, मतलब पेड़ से फल गायब करना कैसे किया होगा, क्योंकि पेड़ तो हर जगह है, अलग अलग दूरियों में है, पता नहीं है कौन सा पेड़ कहाँ है, लेकिन इन्होंने एक विशेष पेड़ से विशेष फल कैसे गायब किया होगा, मतलब इसका आम आदमी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये कहीं ना कहीं केमिकल का जो स्प्रे होता है ऊपर से हवाई जहाज़ के माध्यम से, रॉकेट्स के माध्यम से, ये उन्हीं का परिणाम है। इस बारे में और हम डिस्कस करेंगे हमारे वीरभान भाई से, पूछेंगे उनसे कि ये कैसे हुआ, कब से हुआ। और ये बहुत ही मतलब दुखद है हमारे समाज के लिए। ऐसे हम संगरवास के लिए निकल रहे हैं अब, और एक किसान भाई है और इन्होंने विष्णु जी ने प्रूव किया है काफी बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक वो है गाजर। तो हम प्योर ऑर्गेनिक है, जिसमें इस टाइप करेंगे डिस्कस इस विषय पर। क्या आप लोगों के लिए लेके आनी है? ठीक है, मैं 5 किलो आपके लिए आता हूँ। 5 किलो की ये 15 रुपए केजी मिल रही है अभी। ये भाई साहब हमारे लिए गाजर लेके आए हैं, और ये ऑर्गेनिक गाजर है। आपकी 10 लानी है? ठीक है, आपकी 10 होगी। 500 दीजिए, 20 किलो अभी पैक करवाता हूँ। अच्छी है, मीठी भी है। मीठी कितनी है? 15 के हिसाब से 20 किलो गाजर फरवरी ही पार की पैक कर दे। तो भाई साहब हम अभी लाइव चल रहे हैं, और वीरभान जी से मैं पूछना चाहूँगा, ये मैं खेजड़ी के बारे में बात कर रहा था, तो आपने कब बताया कि इसमें फलियां नहीं आती हैं, तो मतलब क्या हो गया? ये जो अभी कैंट्रोल से जो केमिकल छिड़का जाता है, मेन रीजन उसका है। पहले हमारे ये सांगरी लगती थी, उसको पहले हरा काटते थे, सुखाते थे, फिर बच्चे लोग भी और हमारे जंगली जानवर भी उसको खाते थे, तो काफ़ी पोषण देती थी हमें ये। अभी 6-7 साल से जब से ये कैंट्रोल से केमिकल छिड़कने लगे हैं, तो उसके बाद में लगना बंद हो गया। अभी एकदम से 6-7 साल हो गए, पहले खूब लगता था। मतलब ये केमिकल का जो छिड़काव है ये तो लगभग 1948 से कर रहे हैं, पर पिछले 6-7 सालों में इन्होंने कुछ ऐसे विशेष केमिकल डाले हैं जिसके कारण से खेजड़ियों में सांगरियां लगनी बंद हो गई। सांगरियां लगनी बंद होगी। जो इनके हाइब्रिड बीज है, जैसे ये किक्कर है, ये किक्कर है, और जो अरंथस के पेड़ है, जो पेड़ हमें नहीं चाहिए, हमें नुकसान करते हैं, इनका बीज निरंतर फैलाव होता जाता है। हमारे खेतों में भी जो हमारे जंगल है, गौचर का भूमि है,
या गांव की शामलाट भूमि है, वहाँ पर ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जो हमारे प्राकृतिक पेड़ है उनको वो नुकसान पहुँचाता है। ये हाइब्रिड को वो केमिकल से फायदा होता है। ये जो हमें चीज़ नहीं चाहिए वो हमें परोसी जा रही है। मतलब कुल मिला के आपका कहना ये है कि जिन पेड़ों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है वो पेड़ बढ़ते जा रहे हैं, जो कि संख्या बढ़ती जा रही है। ये घास है, कांग्रेस घास है जिसको पशु नहीं खाते, वो भी निरंतर होता रहता है। उसके नीचे जो हमारे पहले घास होता था अनेकों तरह का, वो अब नहीं होता। जो जड़ी बूटी वाले घास हुआ करते हैं, जड़ी बूटी वाले घास नहीं होते। वो जो कांग्रेस घास बोला जाता है उसको हमारे यहाँ वो इतना बढ़ जाता है। हमारे कुल मिला के नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं जीव और नुकसान पहुंचाने वाले वनस्पतियां खूब बढ़ रही हैं, और जिससे हमारे मानव जीवन को लाभ होता था, गांव वालों को लाभ होता था, उनका नाश होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो मनुष्य की सोच समझ से बहुत परे है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस पर हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और हमें ये जो इनका विरोध करना पड़ेगा खुले मन से कि ये जो केमिकल का स्प्रे दिन ब दिन कर रहे हैं गलत तरीके से, तो कहीं ना कहीं हम इसको रोकने के लिए पूरे गांव वालों को और आसपास के समाज को जगा सके और इकट्ठा कर सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी हम फिर आगे और खेतों में जाएंगे और अभी जैविक कृषि पर चर्चा करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम हो गया? मेरा संजय कुमार। संजय कुमार जी ने ये गाजर लगा रखा है और ये पूर्ण जैविक गाजर है, और इस गाजर के विषय में भी अभी हम चर्चा करेंगे और इनको क्या क्या जैविक कृषि में समस्याएं आती हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और आगे इनकी समस्याओं का सारा समाधान हो सके उस पर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत जितना भी पेस्टिसाइड छिड़का जाता है उनका ये ऊपर का घास है